को कुछ गीत सुनाती हूँ। आप बहुत उल जुलूल सवाल करते हैं, एकदम गजब आदमी है भाई। इतना सवाल करने का चुल मच रहा है ना, सरकार से पूछिए, मुझसे सवाल नहीं। अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। तो आज का नया ट्रेंड चल गया है, अपने कमेंट से, अपनी गानों के माध्यम से सरकार पे तंज कसी है और फेमस हो जाइए। जी हाँ, इशारा समझ गए होंगे। मेरा इशारा है यूपी में काबा सीजन 2 के बारे में, है ना। बहुत आसान होता है अपने गानों में बनाना और सरकार के ऊपर तंज कसिए और देखिए आप मिनटों में फेमस हो जाते हैं। और जब एक बार फेमस मिल जाता है तो वही चीज आदमी रिपीट करता है। जब भी हम ये सुनते हैं कि यूपी में काबा, तो सिंपल सा ये फील होता है कि ये कहने वाला बंदा यूपी का नहीं है, यूपी से बाहर का है। यानी अगर यूपी से बाहर का है तो क्या फील होता है कि ये बाहर वाला हमारे यूपी के बारे में क्यों कह रहा है और ऐसा क्यों कह रहा है। जैसे होता क्या है कि अब आप घर में, जिस घर में रहते हो, अगर आप उस घर के बारे में बोले कि तुम्हारे घर में क्या है, तो एक सिंपल सा रिएक्शन होता है। आप भी यही बोलते हो कि अबे मेरा छोड़ो, तुम्हारे घर में क्या है। जी हाँ, वही सीन ये हो गया है कि जब यूपी में काबा, ये सीजन 2 वाला जो गाना चला, इससे पहले भी यूपी में काबा, तो ये एक तरह से सरकार ने जो नोटिस दिया फिर बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये अननेसेसरी का न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। ऐसा नहीं कि बात रखना सरकार से आप अपनी बात नहीं रखते, लेकिन बातों में जो वर्ड्स की चॉइस होती है, जो बोलने का तरीका होता है, वो मैनर, वो मर्यादा से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी मर्यादा में रह के ही लेना करना चाहिए आपको। लिमिट से बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको नोटिस की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। वो कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स आप हमको बोलोगे, हमारे घर के बारे में बोलोगे, तो हम डेफिनेटली तुम्हारे घर के बारे में बोलेंगे, तुम्हारे घर में क्या है ना। कहने को तो बहुत कुछ है कि बिहार में देखेंगे तो जैसे इनका मोटिव था कि नहीं, वहां पे अश्लील गाने हैं, बहुत गाने हैं। कितने अश्लील गानों को आज तक रोक पाई हैं, लेकिन नहीं, उनको अपना घर छोड़ के दूसरे की घर में झांकने की बहुत ज्यादा, मैं इनके लैंग्वेज में नहीं बचूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं, अंदर से बिल्कुल ख्वाहिश रहती है। सिंपल सा लगता है कि किसी का एजेंट है, आपने किसी को, आपके पीछे कोई है जो कह रहा है कि चलो चलो थोड़ा थोड़ा पिंच करते रहो। जैसे क्या होता है, जो विपक्षी दल होते हैं पॉलिटिक्स में, तो वो क्या आपने अच्छा काम किया वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट आपने एक भी छोटी सी मिस्टेक कहीं से हो गई तो पूरा राशन पानी लेके आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। यही हाल है उनको। अभी जो आज तक के मैं दिखाऊंगा फुटेज, जो आज तक के इंटरव्यू लिया था नेहा सिंह राठौर का, उसमें जो पत्रकार ने ये पूछा कि आपने बुरी ही चीजें देखी या कोई अच्छी भी चीज देखी यूपी में, कोई अच्छी चीज है उसके बारे में बताइए, तो नहीं, बिल्कुल साफ होकर गए। तो आपने देखा होगा जिनको बोलने का टोन था वो बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल मरियल आवाज में, जैसे कितनी बीमार है, सिंपैथी गेन कर रही है। तो जैसे ही पत्रकार ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, तो जो उनके अंदर बदतमीजी का फ्लेवर है वो सीधे सीधे निकल के आने लगा। थोड़ी देर में वो एक्टिव हो गई, फटाफट जवाब देने लगी, लगा कि नहीं, जो बीमार वाली एक्टिंग थी वो बिल्कुल सही हो गई, है ना। वो ब्यूटीफुल फुटेज में देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। एक ऐसा काम जो नेहा सिंह राठौड़ को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अच्छा हुआ है, उत्तर प्रदेश के गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं, शोषितों, वंचितों के लिए, उनके उत्थान के लिए एक काम सरकार ने कोई एक काम नहीं। देखिए फिर एग्जैक्टली ये नेहा से क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊं 10 बुरे और अच्छे। नहीं, अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता, जो डिफरेंट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है वो भी बहुत मजा लेती है जब यूपी में काबा कहा जाता है। शायद उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये जो हमारा नेशन है, जो इंडिया है, या यूपी स्टेट है या कोई भी स्टेट है, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी होती है एक तरह से केयर टेकर होती है। उनका काम होता है उसको प्रॉपर तरीके से नरिश करना, बड़ा करना, हिफाजत करना, सब कुछ मेंटेन है केयर टेकर की तरह। अब अगर वो केयर टेकर नहीं है इस समय, कोई और है, तो वो लगते हैं उसमें गलतियां निकालने। अब यूपी में क्या है, वो उनको बहुत मजा आ रहा है, आपने देखा होगा फुटेज, तो उनको बहुत मजा आ रहा है कि अरे रे, इस गवर्नमेंट की तो बहुत ज्यादा फजीहत सब कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि चाहे इस यूपी के अंदर जो भी गवर्नमेंट आई हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बासपा हो, सबने कुछ ना कुछ किया है उनके शासनकाल में, उनके पीरियड में कह सकते हैं। उनके पीरियड में जो भी उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, किसी ने पार्क बनाया, किसी ने कुछ और किया, किसी ने बिल्डिंगें बनाई, किसी ने हॉस्पिटल बनाई, किसी ने रोड बनाया, किसी ने रोजगार दिए, हमने बहुत सारे काम किए। जैसे एक पेड़ को आप जब बड़ा करते हैं तो उसमें पानी देने वाला जरूरी नहीं कि आप ही हो, मल्टीपल लोग हो सकते हैं, है ना। आपके घर में बच्चा है, उसको बहुत सारे लोग केयर करते हैं। अगर उस बच्चे के बारे में कोई बोलता है बुरा, तो इक्वली वो सबको बुरा लगता है जिसने उसके बारे में उसको केयर किया। लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिक्स में अगर आप नहीं है शासन काल में, तो आप
तो भाई बिल्कुल साइड हट जाएंगे, नहीं नहीं ठीक है बुराई करने दीजिए। बट यूपी में सबका है ना कहीं कहीं योगदान है, जो भी रहा है, जो भी इस पीरियड में रहा है, उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है। उनको बुरा क्यों नहीं लग रहा है, उनको मजा क्यों आ रहा है, सोचने वाली बात है। इस पूरे गाने में जो उनका जो बोलने का जो तंज था, जो बोलने के वर्ड्स थे, जो मीनिंग उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए, वो काफी चुभने वाले हैं। वो आप लोग सोच रहे हो नहीं नहीं एक गायिका से, एक लोक गायिका से गवर्नमेंट कैसे डर गई, ये नोटिस क्यों आ गया, फलाने गाना, कई सारे लोग कहना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग हैं जो यूपी में रह के ही उनको बड़ा मजा आ रहा है कि कोई बाहर का आ रहा है उनके घर के बारे में बोल रहा है, जिस घर में पड़े बड़े हो, सांस लिए हो, उसके बारे में कोई बोल रहा है तो उनको बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं जो इनको जिस जगह पे रहते हैं उनके बारे में कहा जाए, वो सोच रहे हैं मुझको तो कहा नहीं गया यूपी के बारे में कहा जाता है, तो है ना, तो उनको बड़ा मजा आ रहा होगा। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी तो ही है, साथ में जो रहने वाले हैं उनको भी बड़ा मजा आ रहा है। सोच के देखिए इसमें जो वर्ड यूज किए हैं, एक है बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, इसका क्या मतलब होता है? अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा। रंगबाज का जो आज तक के पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने ये वर्ड क्यों बोला, आप भी तो रंगबाजी कर रही हैं, जैसे वो खुलेआम कह रही है पुलिस वाले से आओ मुझे पकड़ लो, है ना, रंगबाजी। भाग रही हैं आप, नोटिस नहीं दे रही हैं, लगाओ हथकड़ी भाई, आप भाग आगे रही हूं यहाँ। मैं। ये रंगबाजी नहीं है कि 4-10 सवालों का जवाब न देकर पुलिस को उकसाना कि आओ मुझे गिरफ्तार अरे करो। भैया कहाँ, ये रंगबाजी की मीनिंग अलग अलग होती है। आप एक डीएम, एक रेप्यूटेड है ना टॉप ग्रेड के ऑफिसर को आप कह रहे हैं रंगबाज, किस लहजे से कह रहे हैं और क्या अधिकार से बोल रहे हैं आप, है ना। आपको ये अधिकार मिला है बोलने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले, तो उसकी एक डिग्निटी है ना, आप ऐसे कहीं भी खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकते। और सबसे बड़ी बात है कि नोटिस देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज आप बोल रहे हो, और ऐसा तो नहीं कि आप पहली लोक गायिका है जिसने ठेका ले रखा हो कि वही बोलेंगे, इसके अलावा कोई और नहीं बोलेगी, है ना। कल मेढकों की तरह, जैसे मेढक बरसात में बहुत सारे आ जाते हैं, कल को आप हैं, कल को कोई दूसरा बोलेगा, आप रंगबाज बोल रही, कोई दगाबाज बोलेगा, कोई फलाना ठिकाना, कोई भी फ्लेवर लगा सकता है ना, उसकी सीमा नहीं है, जिसका जो मुंह में आया वो बोलता रहा। तो इसके लिए लगाम लगाना बहुत जरूरी है कि आप अपनी मर्यादा पर रहते हो तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन ऐसे तो कह नहीं सकते ना किसी को कुछ भी। बचो मेढकों की तरह, बरसाती मेढकों की तरह कोई भी आ जाएगा उठ कह रहे भैया चलो हम भी यही बोलते हैं, एक तो बोल ही दिया है ना, थोड़ा सा लगाम जरूरी है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कलेक्टर ठुमकेबाज बा, है ना, जो आपको राइम फिट हो रहा, जो बोलने में आपको फिट हो रहा था वो वर्ड उठा के लगा दिया। क्या मीनिंग जा रही है, क्या है, सबको कोई मतलब नहीं, है ना, क्योंकि आपको तो फेमस होना था। अच्छा, रंगबाज के बारे में जब पूछा गया कि पत्रकार ने आज तक पूछा कि रंगबाज का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं रंगबाज वैसे ही हमने बोल दिया। यही डीएम को गाली नहीं दिया। डीएम कौन होता है? हमने डीएम को गाली दिया। क्या बोले? डीएम क्या, रंगबाज क्या होता है? रंगबाज है डीएम। हमने के बिहार में रंगबाज या रंगदार शब्द कहल जाला, फलानवा बड़ी रंगदारी देखा होता, फलानवा बड़ी रंगबाजी देखा होता, तो रंगबाज है तो रंगबाज को रंगबाज ना कहूं तो क्या कहूं? एकदम खाली बटलुका है एकदम ऊपर से। आपके घर में आपको चिन्नी मिन्नी पिप्पी कुछ भी बोलते हो, तो बाहर तो नहीं बोलते ना, है ना। हमारे घर में, हमारे रहन सहन में, हमारे गांव में क्या बोलते हैं वो आप किसी को भी नहीं बोल सकते। ऐसे तो कह सकते कि कुछ स्टेट हैं जहां पे लड़के लड़कियों को लौंडा लौंडिया बोलते हैं। हमारी लौंडिया ये, लौंडा ये, हमारे कोई लौंडिया बोल दे, लौंडा बोल दे, कंटा आप खींच के मार दे, तो वो तो नहीं बोल सकते ना। एक स्टैंडर्ड होता है बोलने का। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, आप सर खोपड़ी मार दे दीवार में, इससे हमें क्या मतलब है, लेकिन आपके यहाँ क्या बोला जाता है वो आप चिपका नहीं सकते। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, उसकी मीनिंग वहां क्या है। मैंने एक एग्जांपल दिया कि कुछ स्टेट्स में है, तो सर्च कर लो कि वहां लौंडा लौंडिया बोला जाता है मेरे बच्चों को। तो क्या इस तरह से लड़के और लड़कियों को लौंडिया बोलना चाहिए? क्या वैसे सब जगह खड़े बड़े समाज में कह देंगे यार मैं लौंडिया हूं, मैं ये लौंडा है, नहीं बोलेंगे ना। तो वैसे ही जो रंगबाज शब्द का आपने यूज किया है वो भी टॉलरेबल नहीं है। अच्छा, ये कितनी बदतमीज है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि जब इसे पत्रकार ने पूछा, जब उसका इंटरव्यू चल ही रहा था, तो बीच से किसी पब्लिक ने कुछ पूछा, सडनली उसका क्विक रिएक्शन होता है कि ज्यादा चुल मची हो, देख लीजिए, ज्यादा चुल मची हो तो ये क्वेश्चन सरकार से पूछिए। इतना सवाल करने का चुल मच रहा है ना, सरकार से पूछिए, मुझसे सवाल नहीं। आपको पता है चुल का मतलब क्या होता है? गूगल करके देख लीजिए। चुल का मतलब होता है खुजली होना। ऑन एवरेज जो बोला जाता है हमारे यहाँ यूपी में, डेफिनेटली बिहार में भी बोला जाता होगा, चुल मतलब खुजली। खुजली कहाँ होती है? पिछवाड़े में। तो अगर उनके बातों को ब्रेक डाउन करें अच्छे से,
डिटेल में समझे तो उनका कहने का मतलब है तुम्हारे पिछवाड़े में अगर ज्यादा खुजली मच रही हो तो जाके सरकार से पूछो, हमसे नहीं। ये वैसे बोलने का टोन था कि ज्यादा चुल मची हो तो सरकार से पूछो, हमसे नहीं, ऐसे उंगली दिखा के। द वे जो वो जैसे बोल रही थी, जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज जो था, वो लग रहा था कि बिल्कुल टिपिकल बदतमीजी फ्लेवर इसके अंदर चल रहा है, या ये फ्रस्ट्रेटेड है। जिसके अंदर इस तरह का बदतमीजी वाला फ्लेवर हो, जिसके अंदर ही घूम रहा हो, तो उसके वर्ड जब वो गाना बनाएगी अपनी, है ना, तो वो उसके वर्ड्स भी वैसे सीधा सा फंडा होता है कि आप अगर गुस्से में हैं, आपके अंदर किसी के बारे में नफरत है, या आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली जो आपके अंदर से टंग से जो आपके दिमाग में बनेगी बातें, वो भी अपोजिट ही बनेगी और निगेटिव वाली बनेगी। यही किया इसने। तो कहने का हमारा मतलब था कि अपने फेमस होने के लिए ऐसे गवर्नमेंट पे कीचड़ उठाना और वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। कुछ भी आप बोल नहीं सकते, ठीक है। तो नोटिस मिला है तो वेल एंड गुड, वो अच्छा है आपके लिए, वो इसे कुछ सीख लीजिए और अगली बार से पहले अपने बिहार में भैया ये अश्लील गाने, है ना, साला रिमोट से ढोड़ी नहीं, रिमोट से लहंगा डेवरा ढोड़ी, मतलब इतने गंद मची है कि अगर कसम से आप वो बंद करा लें तो महिला के रूप में आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल पे जाना जाएगा। अगर आपने ये बिहार का अश्लील गाने बंद कर दिए, जो पूरी खान है वहां पे, है ना, उस खान से बहुत सारी फैक्ट्रियां चलती रहती हैं इधर से उधर, अपने बिहार में ये आप लगाम लगाइए। बाकी अंदर आपके अंदर कोई सुधार नहीं आता तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह का आपका एटीट्यूड है, जिस तरह का ये गवर्नमेंट ओनली यूपी फोकस किया है, क्योंकि भाई आपको छोड़ा जाएगा ना तो आप क्या करेंगे, यूपी को पकड़ेंगे, मुंबई को पकड़ेंगे, कर्नाटका को पकड़ेंगे, राजस्थान, हर स्टेट के बारे में तो नहीं बोल सकती ना बैठे बैठे। आप यूपी के बारे में क्यों कर रही हैं? क्योंकि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके पीछे में है जो आपको स्क्रू टाइट कर रहा है और आप शुरू हो जा रही है या सपोर्ट कर रहा है छत्र छाया में, तभी ऐसी बातें निकल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, फेमस बहुत ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। और ये जो गाने का आपका बोल है, गाने का जो सोचती मैं ऑलरेडी गायिका हूँ, तो हमारे यहाँ गांव में जो सोहर गाती हैं औरतें, वो तो आपसे ज़्यादा अच्छा गाती हैं। और रही बात बनाने की, वर्ड्स आपके गाने बनाने की, लोग गाने बनाने की, तो वो आप अकेली नहीं है, बहुत सारे दुनिया में भरे पड़े हैं। बट हाँ, तंज जो कसा जाता है सरकार के ऊपर, जो वर्ड का सिलेक्शन होता है, क्योंकि आपने ये काम किया है इसलिए आपको फेमस मिली है और नोटिस भी मिली है ना। और मैं नहीं चाहता कि आज से कुछ दिन बाद आपकी देखा देखी बहुत सारे लोग खड़े हो जाएं और गवर्नमेंट पे जो मर्जी बोलना स्टार्ट कर दें। तो लगाम बहुत ज़रूरी है ना, हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक ऑफिसर्स की, हर एक स्टेट की अपनी एक डिग्निटी है और उस डिग्निटी को बहुत ज़्यादा पिंच मत करिए, ठीक है। अपने घर में रहिए, मुस्कुराते रहिए और ठीक है, लोकप्रियता बनाते रहिए, लिखते रहिए, बट थोड़ा सा मर्यादा में कोशिश करिए कि बिहार में जो गाने का जखीरा है अश्लील गानों का, इसको बंद कराइए। तो हो सकता है मेरी बात से बहुत से लोग एग्री कर रहे हो, बहुत लोग डिसएग्री कर रहे हो। तो जो लोग एग्री करते हो प्लीज़ कमेंट करिए, जो डिसएग्री करें वो भी कमेंट करिए, ताकि पता चल जाए आपके अंदर दिमाग में चल क्या रहा है। और एग्री करने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपका सपोर्ट मिल सके। और सपोर्ट मिलने से ही बहुत इंकरेज होता है कि आगे हम किस टॉपिक पे क्या वीडियो और किस तरह के बारे में वॉइस जो अपनी रेज कर सकते हैं। तो कहने को बहुत कुछ, पर आज के लिए मेरी यही चुप। थैंक यू, नमस्कार।